दोस्तों नमस्ते। 1974 के ज़माने की मतलब मेरे जन्म के पहले की एक फिल्म है कसौटी, और उस कसौटी में अमिताभ बच्चन का एक गाना है जिसे किशोर कुमार ने गाया है, और उस गाने में बड़े मज़ेदार शब्द है। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। मतलब मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप बोलोगे, मैं कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे कि बोलता है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि मैं बोलता हूं। इस तरह का ये गाना, जरा उस गाने के बोल को सुन लीजिएगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमारे आता है और हमको ये समझाता है। जब दो जवां मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ होगा, जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। 2 से 4 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। सुन लिया? ये गाना सुन लिया? अब ये गाना मुझे क्यों याद आया, ये आपको बताना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद एक निर्णय लिया। निर्णय ये लिया कि 30 मई मतलब आज से 1 तारीख तक, 30, 31 और 1 तारीख तक मोदी ध्यान धारणा करेंगे। 2 दिन, 30, 31 और 1, 30 के शाम को शायद वो जाएंगे और लगभग 48 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे कुछ तो वहां बिताएंगे। अब नरेंद्र मोदी जब कहीं ध्यान लगाने जा रहे हैं तो इसमें कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, ये मुझे बहुत बड़ी शंका है। अब मोदी जा कहां रहे हैं? मोदी वहां जा रहे हैं जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ध्यान धारणा की थी, और हजारों वर्ष पहले माता पार्वती ने भी ध्यान धारणा की थी, देवी ने भी ध्यान धारणा की थी। और वो जगह है कन्याकुमारी का समुद्र में, जो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद जी ने जहां ध्यान धारणा की थी, वो वाला टीला, जिसको अभी एक संग्रहालय में बदला गया है, और उसी रॉक म्यूजियम के रॉक पर जाकर नरेंद्र मोदी ध्यान धारणा करना चाहते हैं। वहां ध्यान धारणा करने के लिए एक अलग कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पहली बार ध्यान धारणा नहीं कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले लगभग 2014 में वो प्रतापगढ़ आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ पल के लिए ध्यान धारणा की थी। और उसके बाद वो केदारनाथ की गुफाओं में जाकर भी ध्यान लगाकर बैठ गए थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी लगता है कि ध्यान धारणा की आवश्यकता होती है तो वहां जाके वो ध्यान धारणा कर लेते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद विवेकानंद की मूर्ति के पास जाकर, विवेकानंद के संग्रहालय में जाकर, जहां उन्होंने ध्यान धारणा की है, वहां ध्यान धारणा करने का निर्णय ले लिया। अब आपत्ति इसमें क्यों है, किस बात की है, समझ में नहीं आता है। विपक्ष ने शुरू कर दिया रोना धोना, क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री? अरे भाई, प्रधानमंत्री मौन धारण करने के लिए जा रहे हैं। अब वो मौन में रहेंगे। प्रधानमंत्री मौन में रहेंगे, चुप बैठेंगे, तो इसमें भलाई तो विपक्ष की है ना। ज्यादा बोलेंगे, कुछ बातें खोलेंगे तो बोलेंगे, तो खोलेंगे और खोलेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री चुप हो रहे हैं, ये इनके लिए अच्छी बात है ना। इनको चुप रहने देना चाहिए, उल्टा कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आप जाइए और 4 तारीख तक मौन रखिए, हो सके तो 4 तारीख के बाद भी मौन रखिए, क्योंकि जो हाल होने वाला है 4 तारीख के बाद, वो तो आप जानते हैं कैसा होने वाला है। अब मांग क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मौन के, इस ध्यान धारणा का वार्तांकन न किया जाए। बिल्कुल, इसे ना टीवी पर दिखाया जाए, ना किसी कोई लाइव टेलीकास्ट करे, ना कोई दिखा सके। क्यों?
क्योंकि ध्यान धारणा का लाइव टेलीकास्ट होने के बाद शायद आचार संहिता का भंग हो जाएगा और मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। अरे कौन से दुनिया से आए हो आप? क्या किसी की ध्यान धारणा का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है? और ध्यान धारणा मतदाताओं पर प्रभाव के लिए नहीं की जाती है। ध्यान धारणा अपने आप में बदलाव लाने के लिए की जाती है। और हंसी तो तब आती है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कह दिया अब मैं ध्यान धारणा करने जा रहा हूं, टीले पर जाकर मौन व्रत करूंगा, ध्यान धरूंगा। बस ये खबर आ गई, खबर थोड़ी देर चली, लेकिन इस खबर से तिलमिला उठे विपक्ष ने कई ऑप्शन दे दिए। देखो कैसा होता है, जब गीधड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, ये कहावत तो हमने सुनी थी। लेकिन जब कांग्रेस को रोने का टाइम आता है तो वो मोदी पर बात करता है। क्या जरूरत थी भाई कि टेलीकास्ट ना करे? अब मोदी को दे दिया ना हिंट, टेलीकास्ट करो, लाइव टेलीकास्ट करो, इसकी खबरें ना बने, इसकी खबरें ना छपे। अरे मूढ़ों, शायद मोदी के ध्यान धारणा का टेलीकास्ट हो ना हो, लेकिन टेलीकास्ट ना करो यह मीडिया के सामने कहकर आपने उनकी ध्यान धारणा एवं मौन की बातों को इतने लोगों तक पहुंचा दिया है, इतने लोगों तक पहुंचा दिया है कि अब टेलीकास्ट करने की जरूरत भी नहीं बची है। नहीं बची है टेलीकास्ट करने की जरूरत, क्योंकि कांग्रेस का हर एक नेता मोदी के ध्यान धारणा एवं तपस्याचरण पर इतनी बात कर गया और इतनी सुर्खियों में लाया गया उसको कि अब मोदी को जरूरत ही नहीं बचती कि टेलीकास्ट हो जाए, लोग दिखाए और फिर प्रभावित हो जाए। इन मूढ़ों को ये कौन समझाए? मोदी चुप रहकर जो नहीं कर सकते थे वो उसके बारे में उतना बोलकर आपने कर दिया, उसको बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि अब आने वाले दिनों में, मतलब कल जो चुनाव होंगे उन चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा। और इस असर पड़ने का कारण मोदी नहीं होंगे, इस असर पड़ने का कारण खुद विपक्ष होगा, जिन्होंने मोदी के ही इन तपाचरणों को गलत बताकर, ढोंग बताकर दुनिया तक पहुंचा दिया है। और दुनिया समझ गई है कि अब मोदी तपाचरण के लिए बैठ गए हैं और वह अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं। और जब कोई ध्यान धारणा ईश्वर की साधना करता है तो लोग उसे अच्छा ही कहते हैं। लेकिन इनको कौन समझाएगा? हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है।